इब्राहिम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दाऊद की डी कंपनी कैसी थी देखिए आप न्यूज़ इंडिया पर। झारखंड विधानसभा गनी देखिए जिसमें सत्ताधारी महागठबंधन के पास टीवी इंडिया पर देखिए आप। तो एनडीए के पास 24 विधायक है, वहीं एक जेएलकेएम के जयराम महतो एमएलए। इन समीकरणों के बीच झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 34 सीटों वाली जेएमएम के पास अपने कैंडिडेट जिताने के लिए जरूरी 28 वोटों के बाद 6 सरप्लस वोट बच रहे हैं, तो कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। यदि जेएमएम अपने 6 अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देती है और आरजेडी के 4 विधायक और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं, तो कांग्रेस का कुल आंकड़ा 28 यानी बिल्कुल जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रबल झा को कैंडिडेट बनाए जाने से जेएमएम नाराज है। शनिवार को हुई मीटिंग में जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम लोग दोस्तों ये रिपोर्ट देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट है टीम इंडिया आज इंडिया राज्यसभा। ये हमारे मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी के, और साथ ही वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो और पलामू साइड से किसी का उस साइड से हमारा राज्यसभा में जाना मुझे नहीं लगता कि पहले भी हुआ होगा किसी भी पार्टी से। तो एक बड़ी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। बातचीत तो देखिए सीट को लेकर ही हुई है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, हमारी पार्टी ने भी कर दी। अब इसके आगे कोई बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि दूसरी सीट पर क्या होगा। झारखंड में दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को सहयोगियों के फैसले का इंतजार है, तो बीजेपी के पास एनडीए के 24 सीटों की ताकत है, लेकिन उसे भी 4 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं लिया है, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शह और मात का खेल जारी है। यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने बीजेपी के दोनों कैंडिडेट तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया। एमपी विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन तीसरी जीत को लेकर रोमांचक लड़ाई। कांग्रेस ने एमपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैंप को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में बीजेपी यहां कांग्रेस के आंतरिक कलह का लाभ लेने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। एमपी विधानसभा में 230 सीटें, ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 2023 में 163 विधायक थे, लेकिन दल बदल के बाद अब 164 हो चुके। तो कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में थे, जिनमें एक बीना से कांग्रेस विधायक बीजेपी के पक्ष में है। 2 कांग्रेस विधायक को मतदान का अधिकार नहीं है, तो एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ तीसरा कैंडिडेट उतार देती है, तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना मुश्किल हो सकता है। पूरे दृढ़ता से सारे हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ और राहुल भैया, उमंग सिंगार जी, सारों ने विधायकों ने एकजुटता से दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का स्वागत भी किया और बहुत प्रसन्नता से संकल्प किया कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर है कांग्रेस को। आप वो कांग्रेस को डरे, उनका अपना कर्म है, हमारा थोड़ी है। हम तो जो आदेश पार्टी का हो जाता है वो काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी टेंशन है। यहाँ सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट की दौड़ में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी शामिल हो गई। सुनेत्रा पवार ने अपने पति और डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ी थी। एनसीपी अजीत गुट इस सीट पर छगन भुजबल को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन नवनीत राणा के आने से राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और बिहार में लालू फैमिली की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है।